इस सवाल के जवाब में क्या बोलें? ये सवाल है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। 10 इंटरव्यू, भगवान नहीं करे कि आपको 10 इंटरव्यूज के लिए जाना पड़े। और मैं बात करती हूँ अक्सर स्टोरी टेलिंग के बारे में। मैंने 10 साल एज एन एचआर प्रोफेशनल काम किया है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। इस दौरान मैंने कुछ 5,000 कैंडिडेट्स को फ्रॉम द बिगनर्स लेवल, एंट्री लेवल टू द हायर मैनेजमेंट लेवल इंटरव्यू किया है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप फुल तैयारी के साथ एक इंटरव्यू में गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, स्किल सेट है, आपके पास एक्सपीरियंस है जो आपको इस जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट बनाता है। लेकिन इंटरव्यू में जाते ही आपसे वो सवाल पूछा जाता है जो इंडिया में 90% इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और वो सवाल है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। और आप वहीं फ्रीज हो जाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा जवाब देना शुरू करते हैं, माई नेम इज एंड आई स्टडीड इन दिस कॉलेज, आई कम फ्रॉम दिस स्कूल, आई कम फ्रॉम दिस सिटी। क्या आप ऐसा जवाब देते हैं? आई विल टेल यू टुडे कि अगर आप ऐसा जवाब दे रहे हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम गवा दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी अभी बोली वो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपके रेज्यूमे पे है। तो आप ऐसा टाइम क्यों गवाएंगे वही इंफॉर्मेशन को रिपीट करने में जो आपके रेज्यूमे में ऑलरेडी है? तो क्या बोलना चाहिए इस सवाल के जवाब में? नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुप्रिया चौधरी। मैंने 10 साल एज एन एचआर प्रोफेशनल काम किया है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। इस दौरान मैंने कुछ 5,000 कैंडिडेट्स को फ्रॉम द बिगनर्स लेवल, एंट्री लेवल टू द हायर मैनेजमेंट लेवल इंटरव्यू किया है। और उसके बाद भी बियॉन्ड दैट आई हैव ट्रेन्ड एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो आप इस सवाल के जवाब में क्या बोलें। ये सवाल है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। और जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले जो बातें आपको नहीं बोलनी है, आपको नहीं बोलना है माय नेम इज। आपका रेज्यूमे वहां पर है, वो लोग जानते हैं कि आज हमने इस इंसान को, इस प्रोफेशनल को बुलाया है इंटरव्यू के लिए। तो आप ये बात नहीं बोलेंगे। आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल एंड दिस कॉलेज। यू विल नेवर से दिस, बिकॉज अगेन दिस इज रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। ये आपके रेज्यूमे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपने हाईलाइट करके विद योर क्वालिफिकेशन, द ईयर यू पास, द कॉलेज दैट यू वेंट टू, द बोर्ड दैट यू गिव, एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट इन योर रेज्यूमे। उसके बाद आप क्या नहीं बोलेंगे? आई कम फ्रॉम दिस सिटी। ये बोल सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इतनी ही बात है कि आप कौन से शहर से आते हैं, इट डज नॉट मैटर। स्पेशली आज के समय में जब लोग वर्चुअली काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं, आधा वर्क फ्रॉम होम, आधा फ्रॉम द ऑफिस साइड, क्लाइंट साइड, इट डज नॉट मैटर। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कौन से शहर से आते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जाने के लिए तैयार हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपसे ये सवाल पूछा जाए, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या जवाब देंगे। इस बात के लिए आपको समझना होगा इंटरव्यूअर की माइंडसेट, इंटरव्यूअर का माइंडसेट समझना होगा। इंटरव्यू जब आपसे ये सवाल कर रहा है तो वो क्या जानना चाहता है। जब भी कोई भी इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे ये सवाल कर रहा है तो पहली बात तो उन्होंने आपका रिज्यूमे जस्ट पढ़ा है। जाते ही वो आपसे कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछना चाहते। वो आपसे एक रैपो क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत दोस्ती करना चाहते हैं, आपको बेहतर जानने के बहाने में वो एक आइस ब्रेक कर रहे हैं। तो जब वो एक आइस ब्रेक करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने बारे में क्या बताएंगे जिससे कि वो आइस ब्रेक हो जाए और वो आपसे आगे बातें कर सके। पहली बात ये। दूसरी बात, इंटरव्यूअर जानना चाहता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दे वांट टू नो दैट हाउ डू यू सी एंड लुक एट योरसेल्फ, क्योंकि आपके मुंह से वही बातें निकलेंगी जो आप अपने बारे में बोलने में पसंद करते हैं। तो सोचिए, अगर आप जाकर इंटरव्यू में बोले, माय नेम इज, मैं यहां से आया हूं, मैं इस कॉलेज में गया था, तो इंटरव्यू को क्या लगेगा? ओ, क्या बोरिंग इंसान है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप इन दो बातों को याद रखें कि इंटरव्यूअर आइस ब्रेक करना चाहता है और इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी को जज करना चाहता है कि आप कितने इंटरेस्टिंग हैं या आप किस तरह से सोचते हैं। तो एक बार अब ये बातें क्लियर हो गई हैं कि क्या नहीं बोलना है और क्या इंटरव्यूअर जानना चाहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या बोलना है। फर्ज कीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको वो कोई ड्राई सी इंफॉर्मेशन देता है, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? आप कहेंगे, अच्छा ठीक है,
लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसने कहा लेट्स से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का इंटरव्यू है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, और आप इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या तो आपने इंजीनियरिंग किया है या बीएससी कंप्यूटर्स किया है, या फिर कोई बहुत ही स्पेसिफिक सर्टिफिकेट कोर्स किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो उसमें, उस कोर्स में, उस सर्टिफिकेशन में आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा, उस प्रोजेक्ट के दौरान आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। तो आप इंटरव्यू को बोलेंगे दैट आई एम समबडी जिसने पिछले 6 महीने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दिए हैं। ये एक तरीका हुआ इस सवाल का जवाब देने का। और फिर आप उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आपने कैसे वो प्रोजेक्ट डेवलप किया, आप वो बताइए इंटरव्यू को, जिससे इंटरव्यू को एक पिक मिल जाएगा कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपका क्या पैशन एरिया है, और ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है। दूसरा तरीका है सवाल का जवाब देने का कि आपने स्कूल में, थ्रू आउट कॉलेज, किसी एक पैशन को नर्चर किया होगा, तो आप उस बारे में बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ इस रोल का इंटरव्यू देने आया हूँ, लेट्स से वैसे तो आई कम हियर फॉर द रोल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस टू शेयर विद यू दैट पिछले 10 साल से मैंने एक पैशन नर्चर किया है, और ये पैशन मेरा पैशन इसलिए बना क्योंकि this became my passion because maybe when I was a child, my father used to play this game with me. My father was very passionate about it. My mother wanted me to learn this skill, and slowly it became my passion once I started getting success. इस तरह की कोई अपने ओरिजिन की कहानी आप इंटरव्यूअर को बताएंगे, तो इंटरव्यूअर इमीडिएटली ऐसा फील करेगा जैसे वो आपको थोड़ा और जानता है। एंड बिकॉज मैं स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग भी देती हूँ, स्टोरी टेलिंग मेरा मेरा एब्सोल्यूट पैशन एरिया है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अपनी कोई कहानी बताते हैं, सामने वाले की इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। या तो उसको वो हॉबी बिल्कुल पसंद नहीं थी, या फिर वो हॉबी सीखना चाहता था और वो हॉबी नहीं सीख पाया, या फिर वो भी खुद उस हॉबी का शौकीन है। अगर आप बुक्स रीड करते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, अगर आप बुक्स रीड करते हैं तो बहुत बहुत लाइकलीनेस है कि इंटरव्यूअर्स में से कोई ना कोई, या फिर इंटरव्यू खुद बुक्स रीड करते होंगे। तो वो पूछ सकते हैं, ओह किस तरह की बुक्स आप पढ़ते थे। आप समझेंगे एक इंटरव्यू के पास आपसे बात करने के लिए एक लिमिटेड टाइम है। अब जैसे ही कोई कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, थोड़ा टाइम वो उधर स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद जो टाइम बचा है, दे ऑलरेडी लाइक यू, दे ऑलरेडी नो यू एज अ पर्सन। तो जो समय बचा है, दे विल कम टू दैट, चलिए अब थोड़ी रोल के बारे में बातें हो जाएं, चलिए अब थोड़ी स्किल्स के बारे में बातें हो जाएं। अब उस स्किल्स के बारे में जब आप बात करेंगे, तो अगेन ये मैं अलग वीडियो में कवर करूंगी कि जब स्किल्स और एक्सपीरियंस की बातें होती है, तो कौन सी कहानियां सुनानी, कहानियां ही है, पर कौन सी कहानियां सुनानी है। बट वेन एवर यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी ओरिजिन स्टोरी जरूर सुनाएं। एक अच्छी ओरिजिन स्टोरी को क्राफ्ट करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप 10 इंटरव्यू, भगवान नहीं करे कि आपको 10 इंटरव्यूज के लिए जाना पड़े, पहले या दूसरे में ही जॉब मिल जाए, लेकिन मान लीजिए आपको बहुत सारे इंटरव्यूज में जाना पड़े, 10 इंटरव्यूज में लेट्स से, गॉड फॉरबिड, तो उसमें से 8 इंटरव्यूज में आपसे सीधा सीधा यही सवाल पूछा जाएगा, टेल अस समथिंग अबाउट सेल्फ। आप प्लीज 2 या 3 ऐसे आंसर्स जो सामने वाली कंपनी के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, अपने ओरिजिन यानी कि अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी में से निकाल कर क्राफ्ट करके रख लें। इस बात का ध्यान रखें कि ये जवाब 1 से 1.5 मिनट तक का होना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट मतलब, if you're speaking in English, if English is your natural language, you are fluent in English, then you will have somewhere around 300 to 400 words to write. And if English is not your natural language, आप थोड़ा स्लो बोलते हैं इंग्लिश, तब आप 250 से 300 वर्ड्स का एक जवाब तैयार करके रख लें, प्रैक्टिस करें और वही जवाब लेकर इंटरव्यू में जाएं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुप्रिया चौधरी, और मैं बात करती हूं अक्सर स्टोरी टेलिंग के बारे में। आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में मैं आपसे और बहुत सारी टेक्निक्स टू अटेंड इंटरव्यूज, टू मेक रिलेशनशिप्स, टू नेगोशिएट बाय यूजिंग स्टोरी टेलिंग जरूर शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।